स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो क्या होता है? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, उसको हम किसके अंदर देखते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस जो स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। मींस कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन है कैपिटल गुड्स का, वो कितना हुआ, वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। कि एक साल के अंदर कैपिटल गुड्स का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। वो प्रोसेस है जो इंक्रीज कर देता है कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कि इंक्रीज होना किसके अंदर? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक के अंदर कितना इंक्रीज हुआ, किसके स्टॉक के अंदर? ऑफ द प्रोड्यूसर, की कोई भी प्रोड्यूसर है उसके फिक्स्ड कैपिटल के स्टॉक के अंदर कितना इंक्रीज हुआ एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टॉक ऑफ फिक्स फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कि फिनिश्ड गुड का स्टॉक या सेमी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक या रॉ मटेरियल का स्टॉक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। सेमी फिनिश्ड गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो अभी फाइनल गुड्स बन के रेडी नहीं हुए हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिड होनी अभी बाकी है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि स्टॉक किसका? फिनिश्ड गुड्स का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का या रॉ मटेरियल का, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हम इसका एग्जांपल लें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, तो हम देखेंगे कि इन बिगनिंग ऑफ अ ईयर 2019, मान लीजिए हमने कोई भी ईयर ले लिया, 2019 ले लिया, कि जो स्टॉक था प्रोड्यूसर का 2019 ईयर के बिगनिंग में, वो कितना था? 8 मशीन। क्या था? 8 मशीन था 2019 में किसी भी प्रोड्यूसर का स्टॉक। लेकिन 2019 की एंड में, मींस ईयर के एंड में, उसका स्टॉक हो गया 10 मशीन्स। स्टार्टिंग में उसके पास 8 मशीन्स थी, अब क्या होगी? एंड में 10 मशीन्स होगी। द स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीजेज। ये हमें क्या शो करता है? कि पहले 8 मशीन्स थी, अब 10 होगी। ये हमें शो करता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। पहले 8 मशीन्स थी, 10 मशीन्स होगी, मीन्स 2 मशीन से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हमारा स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कि किसी भी साल के एंड में क्या थी हमारे स्टॉक, क्या था वो, माइनस इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, की एंड में कितना था हमारा स्टॉक, और ईयर के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में हमारा स्टॉक क्या था। अगर हम एंड में से बिगनिंग वाले स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर हम बात करें कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है, तो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, कि किसी भी साल के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक था वो, माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर, कि साल के लास्ट में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक कितना था। अगर हम बिगनिंग वाले में से एंड वाले के स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगर अब हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि भाई जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है? रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। अगर हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके अंदर इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा? रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अगर हमारे फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुए हैं तो। अगर हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करें, ड्यू टू द रेज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर किसी प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी रेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो जो लेवल ऑफ आउटपुट है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज हाई लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो गया? हाई हो गया, मीन्स इंक्रीज हो गया, रेज हो गया, तो इससे क्या होगा?
जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे सिग्निफिकेंस किसके थे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के सिग्निफिकेंस थे। अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर हमारे पास स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का तो क्या होगा, इनेबल टू प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इन फ्यूचर। क्या अगर फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड आती है तो उस डिमांड को हम क्या कर सकते हैं, इजिली हैंडल कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि अगर हमारे पास स्टॉक है रॉ मटेरियल का, इट एंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर, कि अगर किसी भी प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल की जरूरत है और अगर हमारे पास स्टॉक है रॉ मटेरियल का, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्शन वो हम इजीली कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी अनइंटरप्शन की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। विथ एनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो काफी है मटेरियल, द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज सो अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट अवॉइडेड। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, हमारे पास उसका स्टॉक है, तो जो प्रोड्यूसर की हेडेक है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो डे टू डे उसको मार्केट के अंदर परचेज करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी क्या थी, सिग्निफिकेंस थी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।